राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है श्रीनिवास से, सवेरे तो बिना मिले ही चले गए थे, तो अभी क्यों आए हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं वो क्या है, तुम अपने पिताश्री के साथ यज्ञ में बैठी थी भार्गवी, और ऐसे यज्ञ में विघ्न डालना उचित नहीं है भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है अच्छा, तो अपना कार्य करना छोड़ दोगे, नृत्य नहीं सिखाओगे मुझे? और कहती है भार्गवी, एक तो इतनी बड़ी चुनौती दे दी राजकुमारी पद्मावती को कि मैं उन्हें पराजित कर दूंगी, और तुम हो कि मुझे नृत्य ही नहीं सिखाना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं विजयी हूँ, तुम चाहते हो राजकुमारी पद्मावती विजयी हो, है ना? और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऐसा भला मैं क्यों चाहूँगा? और फिर भार्गवी कहती हैं इसलिए क्योंकि मेरे विजयी होने के पश्चात जो मैं तुमसे मांगने वाली हूँ वो ना मांग पाऊँ, है ना? और श्रीनिवास कहते हैं तुम ऐसा सोचती हो मेरे विषय में, तुम्हें लगता है कि मेरा चरित्र ऐसा है? और फिर कहते हैं उचित कहा था तुमने, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं और भार्गवी श्रीनिवास का हाथ पकड़ के श्रीनिवास को रोक लेती हैं और श्रीनिवास अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं ठीक है, क्षमा कर दो, मैंने कुछ अधिक ही बोल दिया ना? और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है, क्षमा करता हूँ, किंतु ये सब पुनः मत कहना मेरे विषय में, कुछ भी मत सोचना, मुझे क्रोध आ जाता है, और एक बार जब मुझे क्रोध आ जाता है ना तो तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मेरा क्रोध कैसा है। और फिर भार्गवी कहती हैं हाँ, नहीं होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु को बाला सूचना देता है और तभी बासु कहता है क्या पद्मावती के स्वयंवर के अगले ही दिन भार्गवी का विवाह? और फिर बाला कहता है हाँ मित्र, हाँ। और फिर तभी ये सुन के बासु अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है बहुत ही अच्छा संदेश लाए हो तुम बाला। और कहता है मैं चाहता हूँ ऋषि भृगु भार्गवी के लिए मुझे सबसे योग्य और सर्वश्रेष्ठ वर समझें, और इतना श्रेष्ठ अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ बाला। और कहता है अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ऋषि भृगु को प्रसन्न करने के लिए कुछ सोचा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है श्रीनिवास से अब बता भी दो, सुबह बिना मिले क्यों चले गए थे? और फिर श्रीनिवास बताते हैं तुम्हारे लिए घुंघरू लाया था। और फिर घुंघरू भार्गवी को देते हैं और कहते हैं सोचा था कि नृत्य करने से पहले मैं तुम्हें ये दे दूं। और फिर भार्गवी कहती हैं ये विशेष रूप से मेरे लिए लाए हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं, पद्मावती के लिए लाया था, उसने मना कर दिया, तो सोचा तुम्हें दे देता हूँ। और फिर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ मैं, क्यों असत्य कहूँगा? और फिर भार्गवी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर श्रीनिवास बताते हैं भार्गवी को किंतु ये साधारण घुंघरू नहीं है, अत्यंत विशेष हैं, मानो जैसे महादेव का आशीर्वाद है, इन्हें धारण करोगी तो अवश्य विजेता तुम ही बनोगी। और फिर भार्गवी कहती हैं किंतु ये तुम्हें कहाँ से मिले? और फिर श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी से इसका उत्तर तुम्हें समय के साथ मिल जाएगा। और फिर कहते हैं अब आरंभ करें, चलो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव श्रीनिवास ने ऐसा क्यों कहा कि स्वयं आपका आशीर्वाद है इन घुंघरुओं पर। और फिर महादेव कहते हैं देवी पार्वती को श्रीनिवास ने जो कुछ भी कहा है वो असत्य नहीं है गौरी। और फिर देवी पार्वती कहती हैं मतलब? और फिर महादेव बताते हैं ऋषि भृगु मेरे अनन्य भक्त हैं, इसलिए मैंने ही उनकी सहायता करने के लिए ये संकेत दिया कि नारायण उनके निकट पहुंच चुके हैं। और फिर कहते हैं तो श्रीनिवास मेरे आराध्य नारायण का ही अवतार है, तो अब तुम ही बताओ यदि मैं अपने भक्त की सहायता कर सकता हूँ तो अपने आराध्य की सहायता के लिए क्या नहीं करूँगा। और फिर बताते हैं देवी पार्वती को ये घुंघरू श्रीनिवास को मैंने ही दिए थे जब वो नटराज मंदिर में उससे मिलने आए। श्रीनिवास को मंदिर में घंटों की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर तभी श्रीनिवास देखते हैं महादेव उन्हें प्रसाद के रूप में घुंघरू देते हैं
और फिर श्रीनिवास उन घुंघरुओं को उठा लेते हैं और फिर कहते हैं श्रीनिवास महादेव से, मुझे ज्ञात था कि आप कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ताकि मैं अपनी श्री अपनी भार्गवी को पा सकूं। आपके इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। और फिर तभी आगे बताते हैं महादेव देवी पार्वती को, बस ये समझ लो गौरी कि मेरे आराध्य की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता निहित है और मेरे आराध्य की प्रसन्नता उनकी श्री अर्थात भार्गवी से जुड़ी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी के पैरों में घुंघरू बांध रहे होते हैं और भार्गवी श्रीनिवास को देख रही होती हैं और फिर तभी भार्गवी स्मरण करती हैं, क्या ये सत्य में मन का भ्रम है या श्रीनिवास के मन में मेरे लिए सत्य में ही प्रेम है। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, श्रीनिवास के मन में तन में रोम रोम में तुम्हारा ही तो प्रेम है भार्गवी, तुम मेरी श्री हो और इसीलिए तो मैं श्रीनिवास हूँ और इसका ज्ञान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं, घुंघरू पहन के आरंभ करें। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं नहीं और बताते हैं भार्गवी को, जो घुंघरू तुमने पहने हैं वो अत्यंत ही विशेष हैं। पहले उनका सम्मान करो, मन में महादेव को स्मरण करो, प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, तत्पश्चात हम आरंभ करेंगे। और फिर भार्गवी महादेव को स्मरण करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं, आप देख रहे हैं महादेव, भार्गवी कितनी प्रसन्न है आपके दिए हुए घुंघरू पहनकर। और कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे आराध्य हैं। और कहते हैं आगे आशीर्वाद दें। और फिर तभी महादेव कहते हैं, हे आराध्य, मैं तो स्वयं सदैव आतुर रहता हूँ आपका आशीष पाने के लिए। और कहते हैं महादेव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपकी इस महान प्रेम गाथा का साक्षी बन सका। अब तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जब आप दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। और कहते हैं महादेव, मैं अपने पूर्ण हृदय से भार्गवी को ये आशीर्वाद देता हूँ कि जब कभी भी वो ये घुंघरू पहन कर नृत्य करेगी तो वो नहीं स्वयं नटराज होंगे उस नृत्य में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव आशीर्वाद देते हैं भार्गवी को। और फिर तभी भार्गवी कहती है श्रीनिवास से, पता नहीं क्यों पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये घुंघरू पहनकर मैं और भी अच्छा नृत्य कर सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वयं महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। और तभी श्रीनिवास अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी नृत्य करती हैं और भार्गवी को श्रीनिवास नृत्य का अभ्यास करवा रहे होते हैं। और तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, देवी लक्ष्मी के शुभ चरणों में वो घुंघरू धारण किए हैं जिन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त है। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं, श्रीनिवास और भार्गवी का ये प्रेम, उनकी ये यात्रा सत्य में अद्भुत है। मैं तो बस ये आशा करती हूँ कि शीघ्र ही उनका मिलन हो जाए सदा सदा के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण करते हैं, हमारे इस मिलन की घड़ी में अभी तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं भार्गवी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु बैलगाड़ी में भर के अनाज और फल लेकर आता है ब्राह्मणों के लिए। और फिर तभी राजकुमार बासु ऋषि भृगु के समक्ष जाते हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, आप यहाँ और ये सब। और फिर कुमार बासु कहता है, ये सब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और कहता, मेरी बहन पद्मावती का स्वयंवर होने वाला है। महाराज प्रसन्नता से प्रजा में धान धन्य बांट रहे हैं। वेंकटगिरी का राजकुमार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं आप सबका ख्याल रखूं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।